पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी पॉजिटिव एथिज्म बुक में नास्तिकता राजनीति के बारे में क्या लिखे पिछले एपिसोड में समझे, अब उसका सिलसिला क्या है उसके बारे में आज समझेंगे। गौरा जी नास्तिकता राजनीति के बारे में ऐसे लिखते हैं, लोकतंत्र के जनक तब तक क्रांतिकारी थे जब तक उन्होंने राजशाही को उखाड़ नहीं फेंका, लेकिन लोगों में लोकतांत्रिक चेतना जागृत करने के लिए आवश्यक नास्तिकता के बारे में नहीं सोचा गया। रूसो, जिन्हें फ्रांस में लोकतांत्रिक क्रांति को प्रेरित किया, स्वतंत्रता और महान इच्छा की सर्वोच्चता के में विश्वास करते थे। वॉल्टेयर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। कई भविष्यवक्ताओं की तरह वह लोगों की आस्तिक राजनीति से मुक्त करने में केवल आंशिक रूप से सफल रहे। फलस्वरूप फ्रांसीसी राजनीतिक उथल पुथल के बाद लोग आस्तिक मान्यताओं की मूर्खता में पड़ गए। वे अपने वोट से चुने गए प्रतिनिधियों के गुलाम बन गए। बदल गया लोकतंत्र के युग में भी पुरानी कहानी दोहराई गई जाती है। लोगों के नियंत्रण के अभाव में निर्वाचित प्रतिनिधि, विशेषकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री पुराने राजाओं की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। लोकतांत्रिक चेतना के अभाव के कारण मतदाता असहाय एवं गैर जिम्मेदारी बना हुआ है। अब जब दोबारा चुनाव आते हैं तो नेता मतदाताओं के पास आते हैं और वोट मांगते हैं। मतदाता में राजनीतिक चेतना का अभाव होता है और उसे लगता है कि वोट देने के बाद उसका कर्तव्य पूरा हो गया। यह एक ऐसी मानसिकता है जो पूरी तरह से आस्तिक अलौकिक तांत्रिक है। लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार के साथ राजनीतिक समानता के बावजूद लोकतांत्रिक चेतना का अभाव है। राजनीतिक नेता सरकार पर प्रभुत्व पूरी तरह से खोते जा रहे हैं, क्योंकि वे लोगों में राजनीतिक जागरूकता नहीं लाते हैं और लोगों में आस्तिक विचारधारा और गुलामी की प्रवृत्ति होती है। वे पूरी तरह से सरकार के गुलाम बनते जा रहे हैं। राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता भी केवल शब्द बनकर रह गई है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और शासक सेवक। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और शासक सेवक। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अगर वे ठीक से काम नहीं करते तो उन्हें एक सुधारने की जिम्मेदारी लोगों की है। लोकतंत्र को अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए वापस बुलाने जनमत संग्रह और पहले के अधिकार भी शामिल है। जब तक मतदाता आस्तिक है तब तक सच्चा लोकतंत्र का पनापना कठिन है। जब तक मतदाता आस्तिक है तब तक सच्चा लोकतंत्र का पनपना कठिन है। लोकतंत्र में मतदाताओं में लोकतांत्रिक भावना की कमी है और गुलामी की प्रवृत्ति ने राजनीतिक दलों की स्वार्थी विकास का अक्सर पैदा कर दिया है। लोकतंत्र में मतदाताओं में लोकतांत्रिक भावना की कमी और गुलामी की प्रवृत्ति ने राजनीतिक दलों के स्वार्थी विकास का अक्सर पैदा कर दिया है। राजनीतिक दल मतदाताओं और सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच व्यापारी। खासकर आम मतदाता की राजनीतिक अज्ञानता इन राजनीतिक दलों को अस्तित्व में रहने में मदद कर रही है। पार्टियां सबसे पहले अनभिज्ञ मतदाताओं की आकांक्षाओं के प्रतिबिंबित करने के लिए ईमानदारी से काम कर सकते हैं। सामान्य तौर पर लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्येक पार्टी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कई पार्टियों और उनकी नीतियों में अंतर है। लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, इसलिए
कोई भी पार्टी लोगों की अच्छी सेवा तभी कर सकती है जब उसे विधायिका में बहुमत मिले। इसलिए प्रत्येक पार्टी चुनाव में या दल बदल के माध्यम से अधिकांश सीटें प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। लोगों की सेवा करने के इच्छा पर सत्ता के लिए संघर्ष को प्राथमिकता दी जाती है। सत्ता के लिए पार्टियों के बीच संघर्ष अतः राजनीति को सत्ता की राजनीति के बदल देता है। सत्ता की राजनीति लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था का एक अपरिहार्य परिणाम है। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत पार्टी और अल्पसंख्यक पार्टी का नामक पार्टियों का एक गठबंधन बना। अल्पसंख्यक दलों की सेवा नहीं कर सकते क्योंकि वे सत्ता में नहीं है। बहुसंख्यक दल भी जनता की सेवा नहीं करता क्योंकि अल्पमत दल शांति नहीं कर देता। अल्पसंख्यक दल बहुसंख्यक दल को गद्दी से हटाने के लिए लगातार कमरे का काम कर रही है। बहुसंख्यक दलों के बचाव की मुद्रा में छोड़ रहे हैं, उसे लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं दे रहे हैं। वे लगातार एक दूसरे की आलोचना करते हैं और लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि पार्टियां अपनी नीतियों में भिन्न हैं। सभी पार्टियों का सामान्य लक्ष्य लोगों की सेवा करना है। तो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सभी दलों के लोगों की सेवा के लिए हाथ क्यों नहीं मिलाते? चूँकि लोकतंत्र विधायिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित सदस्यों को बहुत स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक निर्णय लेने की पद्धति के अनुसार कई नीतियों पर स्वतंत्र चर्चा के बाद बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ऐसी पद्धति विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विभिन्न दृष्टिकोणों से भावनाओं की अभिव्यक्ति की भी अनुमति देती है। इसलिए लोकतंत्र में समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक दृष्टिकोण से के साथ साथ खुलकर बात करने का अवसर मिलता है। खुली मानसिकता कई दृष्टिकोणों की सर्वसम्मति पर समस्या समाधान पर जोर देती है। विभिन्न दृष्टिकोण केवल समस्या को हल करने के लिए है। प्रत्येक बहुत महत्वपूर्ण है या अन्य दृष्टिकोण में कोणों के संबंध में समाधान करने परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करता है। यह निर्णय सभी के लिए सकारात्मक है क्योंकि यह कई नीतिगत चर्चाओं के बाद आया है। अन्यथा यदि कोई दल एक तरफ निर्णय ले कि यही हमारी नीति है तो वह सच्चा लोकतंत्र ना होकर पक्षपाती बन होता है। हिप का पालन वस्तुतः बहुमत दल की तानाशाही है। ऐसा गौरा जी नास्तिकता नया राजनीति के बारे में लिखते हैं और क्या लिखे नास्तिकता राजनीति के बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।